अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो ये बताया गया कि एक इन्वेस्टर है, उसने किसी जगह या किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। वो कितने पैसे इन्वेस्ट किए? एक्स थाउजेंड रुपीज़। अब ये एक्स थाउजेंड रुपीज़ जो हैं ये 2,000 रुपये भी हो सकते हैं, 10,000 रुपये भी हो सकते हैं और 50,000 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है जी। इसको उसने नाम दे दिया एक्स थाउजेंड रुपीज़। ये जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए इसको रिप्रेजेंट किया गया एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू। वो क्या है जी? -x² प्लस 6x माइनस 8। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसको रिटर्न मिला या मिलेगा, व्हाट्सोएवर आप इसको कह लें, ठीक है जी। जो उसको रिटर्न मिला या जो उसको रिटर्न मिलेगा उसको रिप्रेजेंट किया गया आर एक्स से। ठीक है जी। आर एक्स ये रिटर्न है और ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? हमने करना है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये है कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ये वही फैक्टराइजेशन है जो हम पीछे एक्सरसाइज 4.1 में, 2 में, 3 में सॉल्व करते आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न्स। वो इन्वेस्टमेंट का लेवल फाइंड करना है जिस पे रिटर्न्स ज़ीरो होते हैं। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो लिख लेंगे -x² प्लस 6x माइनस 8। अब यहाँ पे देखें x² वाली जो टर्म है वो माइनस में है। x² वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम यहाँ इस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे। अंदर प्लस x² हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 8x। ठीक है जी। इस इक्वेशन की हमने करनी है फैक्टराइजेशन। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें 8x²। अब 8x² के दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं हमने कि अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो 8x² आए, और अगर उनको उल्टा बोल गया हूँ मैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 8x² बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने। तो वो बनेंगे जी x² माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 8। ठीक है जी। माइनस ऐसे ही चलेगा। अब दो का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जब थर्ड वैल्यू का साइन माइनस हो तो ये माइनस आपने कॉमन ले लेना है खामोशी के साथ। अंदर क्या बनेगा x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है जी। कॉमन इस तरीके से लेना है कि उस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ऊपर वाला स्टेप वेरीफाई हो जाए। इस x को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x² बन जाएगा। इस x को -4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -4x बन जाएगा। -2 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -2x बनेगा, और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का 8 बनेगा। ठीक है जी। तो अब ये माइनस एज इट इज, एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू और दूसरी दफ़ा कॉमन वैल्यू। अब हमने फैक्टराइजेशन तो कर ली। दूसरी बात उसने हमें ये कही थी कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, कि रिटर्न ज़ीरो होना चाहिए।
रिटर्न 0 होने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू को 0 कर दें। जब इस वाली वैल्यू को 0 कर देंगे तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0। इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू इधर और ये इधर, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू क्या आ जाएगा x-2, साथ में x-4 इक्वल आ जाएगा 0 के, माइनस इधर उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। सिंपल क्या बचेगा हमारे पास x-2 और x-4। अब इन दोनों को इक्वल कर लें 0 के, x-2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा 2 और x-4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो हमें ये कहा गया था कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ₹1000 है, ठीक है जी। तो जो हमारा आंसर आया वो बेसिकली आ गया ₹2000 और ये आ गया ₹4000, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें ये बताया गया कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको रिप्रेजेंट किया गया पी ऑफ एक्स से, और वो जो प्रॉफिट है वो रुपीज़ में है आफ्टर सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो सकता है, ठीक है जी, लैपटॉप हो सकते हैं, या वॉशिंग मशीन हो सकती है, या मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। एक कंपनी ने अपनी कोई प्रोडक्ट उसके एक्स यूनिट्स बेचे, हमें नहीं पता किसने कितने यूनिट्स बेचे, एक्स यूनिट्स बेचे, ठीक है जी। और उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है जी। और वो प्रोडक्ट्स बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको रिप्रेजेंट किया गया पी ऑफ एक्स से, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। हमने वो पॉइंट फाइंड करके देना है जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 0 है। तो इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब गौर से देखें तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं और क्यूब वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो ये बनेगा ए का क्यूब, ये बन जाएगा माइनस बी का क्यूब -3 AB, और साथ में बनेगा A-B, ठीक है जी। तो अब करेंगे इसको क्लोज, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3AB इंटू A-B, ये इक्वल होता है A-B होल का क्यूब, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो पॉइंट बताना है जहाँ पे प्रॉफिट 0 है, तो प्रॉफिट को हम 0 पुट कर लेते हैं और अपनी इक्वेशन को ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। x-5 होल का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूब ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये x-5 क्यूब है और होल का आ जाएगा क्यूब रूट, इधर आ जाएगा 0 की पावर भी 1/3, 0 की पावर जो मर्जी कर लें उसने 0 ही रहना है। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा जी x-5
ठीक है जी। तो ये 5 इधर माइनस का, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो ये है जी वो पॉइंट जहां पर प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा उस कंपनी का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर ये बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसमें तब्दीली आ रही है, और वो जो तब्दीली है उसको रिप्रेजेंट किया गया इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है जी। और v ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया उस पोटेंशियल एनर्जी को। ये पोटेंशियल एनर्जी में आने वाली तब्दीली को रिप्रेजेंट कर रही है एक्सप्रेशन, कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू। ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये भी बिल्कुल वही काम है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, कि वो वाला पॉइंट बताना है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जी। इक्वेशन लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। इस पूरी इक्वेशन में से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा जी 2x का स्क्वायर, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लें 8x का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 2x और माइनस का 4x और प्लस का 4। पहली दो वैल्यूज में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 और x। अंदर क्या बचेगा जी, x माइनस 2। अब तीसरी वैल्यू का साइन माइनस है, मैंने आपको बताया था कि जब भी तीसरी वैल्यू का साइन माइनस हो खामोशी से वो साइन कॉमन ले लेना है। माइनस भी कॉमन आ गया और 4 भी कॉमन आ गया। अच्छा ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, 2x जब कॉमन आया तो यहाँ x माइनस 1 बचना चाहिए, x माइनस 1। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ये 2x इंटू एक्स माइनस 1 है। ये इधर से माइनस 4 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 1। फिर वैसे ही एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू और एक दफ़ा कॉमन वैल्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर लें और इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, x इंटू 2x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल किसके, 0 के आ गया। एक दफ़ा x को इक्वल कर लें 0 के, दूसरी दफ़ा 2x माइनस 4 को इक्वल कर लें 0 के, ये बना 4 और x इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट ये बन गया और तीसरा पॉइंट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओहो ये तो सारा व्यू ही ख़राब हो गया, चलें खैर कोई नहीं। और तीसरा पॉइंट ये बन गया। तो ये हैं जी वो 3 पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, 4 में किया, 5 में किया। स्टेटमेंट देखें इसकी स्टेटमेंट कहती है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, इमारतें बनती हैं या घर वगैरह बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है किसी भी बीम की उसको रिप्रेजेंट किया गया y ऑफ x से। ठीक है जी। और उसकी जो बीम की डिफ्लेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया गया इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है। तो आपने अब क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। ये वही बात है जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करते आए हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे।
इसका स्केच देख लें कि करना कैसे है। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है जी। इस इक्वेशन को करेंगे आप लोग फैक्टराइज, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया था और हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, ठीक है जी। खैर इस केस में तो दो नहीं आई थी, तीन वैल्यूज आई थी, लेकिन इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। तो एक दफ़ा पहली वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, उसको ज़ीरो कर लेना है। एक दफ़ा पहली वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, दूसरी दफ़ा सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ कैलकुलेशन है जो आपने ख़ुद करनी है और मुझे कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फिर बताना है, क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है जी। आप लोगों से मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।